अध्यात्म ज्ञान का और उसके फल का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच अध्यात्मं नाम यदृदं पुरुषस्य विद्यते यध्यात्मं यतश्चैव तन्मे ब्रूहि पितामह। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्र में पुरुष के लिए जो यह अध्यात्म तत्व बताया गया है, वो अध्यात्म क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह मुझे बताइए। 1। भीष्म उवाच सर्वज्ञान न पर्यन्मात्वं पृच्छसि तद्व्याख्यास्यामि ते तात तस्य व्याख्यामिमा शृणु। 2। भीष्म जी ने कहा, तात, तुम मुझसे जिस अध्यात्म तत्व को पूछ रहे हो, वो बुद्धि के द्वारा सभी विषयों का उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाला है। मैं तुमसे उसकी व्याख्या करूंगा, तुम उस व्याख्या को ध्यान देकर सुनो। 2। पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिष पंचमम् महाभूतानि भूतानन् सर्वेषा प्रभवाप्ययो। 3। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, ये 5 महाभूत समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। 3। स तेषां गुणसंघातः शरीर भरतर्षभ सततम ही प्रलीयन्ते गुणास्ते प्रभवति च। 4। भरत श्रेष्ठ, प्राणियों का शरीर उन्हीं 5 महाभूतों का कार्य समूह है। वे कार्य रूप में परिणत भूतगण सदा लीन होते और प्रकट होते रहते हैं। 4। ततः सृष्टानि भूतानि तानि यान्ति पुनः पुनः महाभूतानि भूते भय ऊर्म्यः सागरे यथा। 5। जैसे महाभूत सूक्ष्म भूतों से प्रकट होते और उन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं, तथा जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार परमात्मा से समस्त प्राणी उत्पन्न होते और पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। 5। प्रसारयित्वेहांगानि कूर्मः संहर्ते यथा तद्वत् भूतानि भूतानं पियासि स्थव्यसाम्। 6। जैसे कछुआ यहाँ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के शरीर आकाश आदि 5 महाभूतों से उत्पन्न होते और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। 6। आकाशात् खलु यो घोषः संघातस्तु महिगुणः वायुः प्राणो रूप तेजस उच्यते। 7। शरीर में जो शब्द होता है, वो आकाश का गुण है। यह स्थूल शरीर पृथ्वी का गुण या कार्य है। प्राण वायु का, रस जल का तथा रूप तेज का गुण बताया जाता है। 7। इत्येतम्यमेवैतत् सर्वं स्थावरंगमम् प्रलये च तम्भ्येति तस्मादुदिश्यते पुनः। 8। इस प्रकार यह समस्त स्थावर जंगम शरीर पंचभूतमय ही है। प्रलय काल में यह परमात्मा में ही लीन होता है और सृष्टि के आरंभ में पुनः उन्हीं से प्रकट हो जाता है। महाभूतानि पंचैव सर्वभूतेषु भूतकृत विषयान् कल्पयामास यस्मिन् यदनुपश्यति। 9। संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले ईश्वर ने समस्त प्राणियों में पंचमहाभूतों का ही विभाग पूर्वक समावेश किया है। देह के भीतर जिस भूत के स्थित होने से मनुष्य जो कार्य देखता है, वो बताता हूँ, सुनो। 9। शब्द श्रोत्रे तथा खानित्रयमाकाशयोनिजम् रसः स्नेहश्च जिह्वा च अपामेते गुणाः स्मृता। 10। शब्द, श्रोत्रेंद्रिय और संपूर्ण छिद्र, ये 3 आकाश के कार्य हैं। रस, स्नेह तथा जिह्वा, ये तीनों जल के गुण या कार्य माने गए हैं। 10। रूप चक्षुर्विपाकश्च त्रिविध ज्योतिरुच्यते ग्रेयं घ्राण शरीर च रते भूमि गुणाः स्मृता। 11। रूप, नेत्र और परिपाक, इन 3 गुणों के रूप में तेज की ही स्थिति बताई जाती है। गंध, घ्राण तथा शरीर, ये तीनों भूमि के गुण माने गए हैं। 11। प्राणः स्पर्शश्च चेष्टा च वायोरते गुणाः स्मृता इति सर्वगुणा राजन व्याख्याताः पांचभौतिकाः। 12। प्राण, स्पर्श और चेष्टा, ये तीनों वायु के गुण बताए गए हैं। इस प्रकार मैंने समस्त 5 भौतिक गुणों की व्याख्या कर दी। 12। सत्वं रजस्तमः कालः कर्म बुद्धिश्च भारत मनः षष्ठानि चैतेषु ईश्वरः संकल्पत। 13।
भारत नंदन, ईश्वर ने इन प्राणियों के शरीरों में सत्व, रज, तम, काल, कर्म, बुद्धि तथा मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों की कल्पना की है। 13 यदूर्ध्वं पादतलयोर्वांग मूर्धनश्च पश्यसि एतस्मिन्नेव कृतस्त्रेयं वर्ते बुद्धिरंत्रे। 14 पैरों के तलुओं से लेकर ऊपर की ओर और मस्तक से नीचे की ओर जितना भी शरीर है, इसके भीतर यह बुद्धि पूर्ण रूप से व्याप्त हो रही है। 14 इंद्रियाणि नरे पंचषष्ठम तु मन उच्यते सप्तमी बुद्धिमेवाह क्षेत्रज्ञः पुनरष्टमः। 15 मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा मन बताया जाता है। बुद्धि को 7वीं और क्षेत्रज्ञ को 8वां कहते हैं। 15 इंद्रियाणि च कर्ता च विचेतव्यानि भागशः तमः सत्वं रजश्चैव तेऽपि भावास्तदाश्रया। 16 5 इंद्रियां और जीवात्मा, इन सबको कार्य विभाग के अनुसार अलग अलग समझना चाहिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तथा उनके सात्विक, राजस और तामस भाव जीवात्मा के ही आश्रित हैं। 16 चक्षुरलोचनाय संशय कुरुते मनः बुद्धिर्व्यवसानाय साक्षी क्षेत्रज्ञ उच्यते तमः सत्वं रजश्चेति कालः कर्म च भारत। 17 गुणैर्नैनीयते बुद्धिर्बुद्धिरिवेन्द्रियाणि च मनः षष्ठानि सर्वाणि बुद्ध्यभावे कुतो गुणा। 18 नेत्र आदि इंद्रियां दर्शन आदि कार्यों के लिए हैं। मन संशय करता है और बुद्धि उस विषय का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए है। क्षेत्रज्ञ आत्मा को साक्षी बताया जाता है। भारत नंदन सत्व, रज, तम, काल और कर्म, इन 5 गुणों द्वारा बुद्धि बार बार विभिन्न विषयों की ओर ले जाई जाती है। बुद्धि मन सहित संपूर्ण इंद्रियों का संचालन करती है। यदि बुद्धि न हो तो ये गुण, इंद्रिय आदि कैसे कोई कार्य कर सकते हैं। यन् पश्यति तच्चक्षुः शृणोति श्रोत्रमुच्यते जिघ्रति भवति घ्राण रस्ति रसना रसान्। 19 स्पर्शन स्पर्शति यदा प्रार्थयते किंचित तदा भवति स मनः। 20 बुद्धि जिसके द्वारा देखती है, उस इंद्रिय का नाम दृष्टि या नेत्र है। वही अपने वृत्ति विशेष के द्वारा जब सुनने लगती है, तब श्रोत कहलाती है। गंध को ग्रहण करते समय वो घ्राण बन जाती है। रसास्वादन करते समय रसना कहलाती है और स्पर्शों का अनुभव करते समय वही स्पर्श इंद्रिय त्वचा नाम धारण करती है। इस प्रकार बुद्धि बार बार विकृत होती है। जब वो कुछ प्रार्थना याचना करती है, तब मन बन जाती है। अधिष्ठानानि बुद्ध्या हि पृथ्गेतानि पंचधा इंद्रियानीति तान्याहुतेषु दुष्टेषु दुष्यति। 21 बुद्धि के ये जो पृथक पृथक 5 अधिष्ठान हैं, इन्हीं को इंद्रिय कहते हैं। इन इंद्रियों के दूषित होने पर बुद्धि भी दूषित हो जाती है। 21 पुरुषे तिष्ठति बुद्धिस्त्रिषु भावेषु वर्ते कदाचित् लप्ते प्रीते कदाचित् पीशोचति। 22 साक्षी आत्मा के आश्रित रहने वाली बुद्धि सात्विक, राजस और तामस 3 भावों में, जो सुख दुख और मोह रूप है, स्थित होती है। इसीलिए कभी सत्वगुण का उद्रेक होने पर उसे आनंद प्राप्त होता है और कभी रजोगुण की अधिकता होने पर वो दुख शोक का अनुभव करती है। 22 न सुखेन न दुखेन कदाचित् वर्ते सेयम भावात्मिका भावान स्त्रीनेतान परिवर्ते। 23 कभी तमोगुण की अधिकता से मोहाच्छन्न होने पर उसका न सुख से संयोग होता है न दुख से। वो निद्रा और आलस्य आदि में मग्न रहती है। इस प्रकार यह भावात्मिका बुद्धि इन 3 भावों का अनुसरण करती है। 23 सरिता सागरो भरता यथा वेलामिवो मिवान इति भावकता बुद्धिर्भावे मनसी वर्ते। 24 जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र उत्ताल तरंगों से युक्त होने पर भी अपनी तटभूमि का उल्लंघन नहीं करता है, उसी प्रकार सात्विक आदि भावों से युक्त बुद्धि तीनों गुणों का उल्लंघन नहीं करती। भावना में मन में ही
चक्कर लगाती रहती है। 24 प्रवर्तमान न तु रजस्तद्भावेनानुवर्ते प्रहर्षः प्रीतिरानंदः सुख संशांत चित्तता। 25 कच्चिदुपद्यन्ते पुरुषे सात्विका गुणा। जब रजोगुण की प्रवृत्ति होती है तब बुद्धि राजसिक भाव का अनुसरण करती है। यदि पुरुष में किसी प्रकार अधिक हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख और चित्त में शांति उपलब्ध हो तो ये सात्विक गुण है। 25 परिदाहस्तथा शोकः संतापो पूर्तिरक्षमा। 26 लिंगानि रजसस्तानि दृश्यन्ते हेतुभिः। जब शरीर या मन में किसी कारण से या अकारण ही दाह, शोक, संताप, अपूर्णता, लोभ, लिप्सा और असहनशीलता के भाव दिखाई देते हों तो उन्हें रजोगुण के चिन्ह समझना चाहिए। 26 अविद्या राग मोह च प्रमादः स्तब्धता भयम्। 27 असमृद्धिथा दैन्यं प्रमोहः स्वप्नतन्द्रिता। कच्चिदुपवर्तन्ते विविधास्तामसा गुणा। 28 यदि किसी प्रकार अविद्या, राग, मोह, प्रमाद, स्तब्धता, भय, दरिद्रता, दीनता, प्रमोह, मूर्छा, स्वप्न, निद्रा और आलस्य आदि दोष आ घेरते हों तो उन्हें तमोगुण के ही विविध रूप जाने। 27-28 तत्र यत् प्रीति संयुक्तं काये मनसि वा भवेत् वर्ते सात्विको भाव इत्युपेक्षेत तथा। 29 ऐसी स्थिति में शरीर अथवा मन के भीतर यदि कोई प्रसन्नता का भाव हो तो वो सात्विक भाव है, ऐसा विचार करना चाहिए। 29 अत यद् दुःख संयुक्तं प्रीतिकरमात्मनः प्रवृत्त रज इत्येव तत्संरभ्य चिंत्येत। 30 जब अपने लिए अप्रसन्नता का हेतु और दुख युक्त भाव अनुभव में आए तब रजोगुण की प्रवृत्ति हुई है, ऐसा अपने मन में विचार करे तथा वैसे किसी कार्य का आरंभ न करके उसकी ओर से अपना ध्यान हटा ले। अथ यन्मोह संयुक्तं काये मनसि वा भवेत् अप्रतर्क्यं विज्ञेयं तमस्तदुपधारेत। 31 इसी प्रकार शरीर या मन में जो मोह युक्त भाव अतर्कित या अविज्ञात रूप से उपस्थित हो गया हो, उसके विषय में यही निश्चय करे कि यह तमोगुण है। 31 इति बुद्धिक्तिः सर्वा व्याख्याता यावतीरे बुद्ध्वा बुद्धः। 32 इस प्रकार बुद्धि की जितनी अवस्थाएं हैं उनकी व्याख्या यहाँ कर दी गई। यह सब जानकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, इसके सिवा ज्ञानी का और क्या लक्षण हो सकता है। 32 सत्वक्षेत्रज्ञयोरदंत्रविद्धि सूक्ष्म्यो सृजतेत गुणानक एको न सृजते गुणान। 33 बुद्धि और क्षेत्रज्ञ आत्मा ये दोनों सूक्ष्म तत्व हैं, इन दोनों में जो अंतर है उसे समझो। इनमें से एक अर्थात बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और दूसरा आत्मा गुणों की सृष्टि नहीं करता, केवल साक्षी भाव से देखता रहता है। 33 पृथ्भूतो प्रकृत्या तु संप्रयुक्तो च सर्वदा यथा मत्स्योद्भिरन्यः स्यात् संप्रयुक्तो भवेत् तथा। 34 वे दोनों बुद्धि और क्षेत्रज्ञ स्वभावतः एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु सदा परस्पर मिले हुए से प्रतीत होते हैं। जैसे मछली जल से भिन्न है तो भी उससे सदा संयुक्त रहती है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर भिन्न होते हुए भी अभिन्न रहते हैं। 34 न गुणा विदुरात्मान्न स गुणान् वेद सर्वतः परिदृष्टा गुणाना तु संसृष्टा मन्यते यथा। 35 सत्व आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते, परंतु आत्मा चेतन है, इसलिए गुणों को पूर्ण रूप से जानता है। वो गुणों का साक्षी है, तथापि मूल मनुष्य उसे गुणों से संश्लिष्ट या संयुक्त समझते हैं। 35 आश्रयो नास्ति सत्वस्य गुणसगेन चेतना सत्वमस्य सृजन्त्यन्ये गुणान् वेद कदाचन। 36 बुद्धि जब सत्वादि गुणों की सृष्टि करती है उस समय जीवात्मा उसका आश्रय नहीं होता, अन्य गुणों की रचना बुद्धि ही करती है और उन गुणों को जीव कभी जानता है। 36 सृजते ही गुणान् सत्वं क्षेत्रज्ञः परिपश्यति
संप्रयोगस्त्योरेश सत्वक्षेत्रज्ञयोर्ध्रुवः। 37 बुद्धि गुणों को उत्पन्न करती है और आत्मा केवल देखता है। बुद्धि और आत्मा का यह संबंध अनादि है। 37 इंद्रियैस्तु प्रदीपार्थ क्रियते बुद्धिरंतरा निश्चक्षुर्भिर्जान्धभिरिंद्रियाणि प्रदीपवत्। 38 ज्ञान शक्ति रहित न जानने वाली इंद्रियां वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए बुद्धि को बीच में करती हैं। इंद्रियां तो वस्तु को प्रकट करने में दीपक की भांति केवल सहायक हैं। 38 एवं विहरेन्द्र अशोचन प्रहृष्यंश्च स वै विगतमत्स्र। 39 इस प्रकार आत्मा असंग एवं निर्लेप है। इस बात को जानकर मनुष्य शोक, हर्ष और द्वेष का परित्याग करके विचरण करे। 39 सृजते गुणान ऊर्णाभियथा सूत्रम विज्ञेयात्मतोवद गुणा। 40 जैसे मकड़ी जाला बुनती है उसी प्रकार बुद्धि गुणों की सृष्टि करती है। यह स्वभाव सिद्ध है। अतएव गुणों को जाले के समान और बुद्धि को मकड़ी के समान जानना चाहिए। 40 प्रध्वस्ता न निवर्तन्ते प्रवृत्तिनोपलभ्यते एवमेके व्यवस्यन्ति निवृत्तिरिति चापरे। 41 वे गुण नष्ट होने पर पुनः वापस नहीं आते क्योंकि फिर उनकी प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं होती। एक श्रेणी के विद्वानों का ऐसा ही निश्चय है। दूसरी श्रेणी के लोग उन नष्ट हुए गुणों की पुनरावृत्ति भी मानते हैं। 41 इति द हृदय ग्रंथि बुद्धिचिताम्यम दृढ़ विमुच्य सुखमासीत विशोकश्चिन्न संशय। 42 इस प्रकार बुद्धि की चिंता स्वरूप इस सुदृढ़ हृदय ग्रंथि को त्याग कर शोक और संशय से रहित हो सुखपूर्वक रहना चाहिए। 42 ताम्ययोः प्रच्युताः पृथ्वी मोहपूर्णा नदी नरा यथा गाधम विद्वांसो बुद्धियोगम्यम तथा। 43 जल की गहराई को न जानने वाले मनुष्य जैसे नदी के तल प्रदेश में जाकर दुख का अनुभव करते हैं उसी प्रकार बुद्धियोग ज्ञान से अनभिज्ञ सभी मनुष्य इस मोहपूर्ण विशाल संसार नदी में पड़कर क्लेश भोगते हैं। 43 नैवताम्यन्ति विद्वांसः प्लवतः पारमं सः अध्यात्म विदुषो धीरा ज्ञान न तो परम प्लवः। 44 जो तैरने की कला जानते हैं वे तैरकर अगाध जल से पार हो जाते हैं, उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता। उसी प्रकार अध्यात्म तत्व के ज्ञाता धीर पुरुष अनायास संसार सागर को पार कर जाते हैं, उनके लिए परम ज्ञान ही जहाज बन जाता है। 44 न भवति विदुषा महद्भयम् यद्विदुषा सुमहद्भयम् भवेत् न हि गतिरधिकस्ति कस्यचित् सकृदुपदर्शयति तुल्यताम्। 45 अज्ञानियों को जिस संसार से महान भय बना रहता है उससे ज्ञानियों को वो गुरुतर भय तनिक भी नहीं प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुषों में से किसी को भी अधिक या न्यून गति नहीं प्राप्त होती, वे सब समान गति के भागी होते हैं। सकृद विभातो हेश ब्रह्मलोक इत्यादि श्रुति यहाँ ज्ञानियों की गति की समानता दिखाती है। 45 यत् करोति बहुदोषमैकत् स्तच दूषयति यत् पुराकृतम् नाप्रियं तदुभयं करोत्यसो यच् दूषयति यत् करोति च। 46 अज्ञानावस्था में मनुष्य जो अनेक दोष से युक्त कर्म करता है और वो पहले के जो कर्म कर चुका है उनके लिए शोक करता है। इसके सिवा अज्ञानावस्था में जो वो दूसरे के किए हुए अप्रिय कर्म को दोष रूप में देखता है और राग आदि दोष के कारण स्वयं जो दूषित कर्म करता है वो दोनों ही प्रकार का कार्य वो ज्ञान होने के बाद नहीं करता है। 46 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पांचभौतिके 85 285। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पांच भौतिक तत्वों का वर्णन विषयक 285वां अध्याय पूरा हुआ। 285 संग के द्वारा नारद जी से अपनी शोकहीन स्थिति का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच शोका दुःखाच मृत्योश्च त्रसन्ते प्राणिनः सदा।
उभयम नो यथा न स्यात् तन्मे ब्रूहि पितामह। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार के सभी प्राणी सदा शोक, दुख और मृत्यु से डरते रहते हैं, अतः आप हमें ऐसा उपदेश दें जिससे हम लोगों को उन दोनों का भय न रहे। 1। भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं नारदस्य च संवाद समगस्य च भारत। 2। भीष्म जी ने कहा, भारत नंदन, इस विषय में विद्वान पुरुष देवर्षि नारद और समग के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 2। नारद उवाच उर्सेव प्रणमसे बाहुभ्या तरसीव च संप्रहृष्टम न नित्यम विशोकिव लक्ष्य से। 3। नारद जी ने पूछा, समग जी, दूसरे लोग तो सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, परंतु आप हृदय से प्रणाम करते जान पड़ते हैं। मालूम होता है आप इस संसार सागर को अपनी इन दोनों भुजाओं से ही तैरकर पार हो जाएंगे। आपका मन नित्य प्रसन्न रहता है तथा आप सदा शोकशून्य से दिखाई देते हैं। 3। उद्वेग्न हीते किंचित सुसूक्ष्मपि लक्ष्ये नित्य तृप्त इव स्वस्थो बालवच विचेष्ट से। 4। मैं आपके चित्त में कभी कोई थोड़ा सा भी उद्वेग नहीं देख पाता हूँ। आप नित्य तृप्त की भांति अपने आप में ही स्थित रहकर बालकों के समान चेष्टा करते हैं। इसका क्या कारण है? 4। समग उवाच भूत भव्यम भविष्यं च सर्वमेतत्तु मानद तेषा तत्वानि जानामि ततो न विम्नाह्यहम्। 5। समग जी ने कहा, दूसरों को मान देने वाले देवर्षि, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य इन सब का स्वरूप तथा तत्व जानता हूँ, इसलिए मेरे मन में कभी विषाद नहीं होता। 5। उपक्रमान्ह वेद पुनरेव फलोदयान लोकय फलानि चित्राणि ततो न विम्नाह्यहम्। 6। मुझे कर्मों के आरंभ का तथा उनके फलोदय काल का भी ज्ञान है और लोक में जो भांति भांति के कर्मफल प्राप्त होते हैं उनको भी मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरे मन में कभी खेद नहीं होता। 6। अगाधाश्च प्रतिष्ठाश्च गतिमतश्च नारद अंधा जडाश्च जीवन्ति पश्यास्मान्ति जीवतः। 7। नारद जी, देखिए, जैसे गंभीर, अप्रतिष्ठित, प्रगतिशील, अंधे और जड़ मनुष्य भी जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जी रहे हैं। 7। विहितेनैव जीवन्ति अरोगांगा दिवोक्स सभाजय। 8। निरोग शरीर वाले देवता, बलवान और निर्बल सभी अपने प्रारब्ध विधान के अनुसार जीवन धारण करते हैं, अतः हम भी प्रारब्ध पर ही अवलंबित रहकर किसी कर्म का आरंभ नहीं करते हैं, इसलिए हमारे प्रति भी आप आदर बुद्धि रखें, अकर्मण्य समझकर हमारा निरादर न करें। 8। सहस्रिनोपि जीवन्ति जीवन्ति शतिंस्था शाकेन चाये जीवन्ति पश्यास्मान्ति जीवतः। 9। जिनके पास हजारों रुपये हैं वे भी जीते हैं, जिनके पास सैकड़ों रुपयों का संग्रह है वे भी जीवन धारण करते हैं, दूसरे लोग साग से ही जीवन निर्वाह करते हैं, उसी तरह हमें भी जीवित समझिए। 9। यदा न शोचेम ही किनु नः स्याद धर्मेण वा नारद कर्मणा वा कृतांतवश्यानि यदा सुखानि दुखानि वा अन्विधर्षयन्ति। 10। नारद जी, जब अज्ञान दूर हो जाने के कारण हम शोक ही नहीं करते हैं तो धर्म अथवा लौकिक कर्म से हमारा क्या प्रयोजन है? सारे सुख और दुख काल के अधीन होने के कारण क्षण भंगुर हैं, अतः वे ज्ञानी पुरुष को पराभूत नहीं कर सकते हैं। 10। यस्मै प्राज्ञाः कथ्यन्ते मनुष्याः प्रज्ञामूलहीन्द्रियाणा प्रसादः मुह्यन्ति शोचन्ति तथेन्द्रियाणि प्रज्ञालाभो नास्ति मूढ़ेन्द्रियस्य। 11। ज्ञानी पुरुष जिसके लिए कहा करते हैं, उस प्रज्ञा की जड़ है इंद्रियों की निर्मलता, जिसकी इंद्रियां मोह और शोक में मग्न है, उस मोहाच्छन्न इंद्रिय वाले पुरुष को कभी प्रज्ञा का लाभ नहीं मिल सकता। 11। मूस्यो दर्पः स पुनर्मोहेव मूस्यो नायं न परोस्ति लोकः न ह्येव दुःखानि सदा भवन्ति
सुखस्य व नित्यशो लाभ एव। 12 मूल मनुष्य को गर्व होता है, उसका वो गर्व मोहरूप ही है। मूल के लिए न तो यह लोक सुखद होता है और न परलोक ही। किसी को भी न तो सदा दुख ही उठाने पड़ते हैं और न नित्य निरंतर सुख का ही लाभ होता है। 12 भवात्मकम संपरिवर्तमान न मादृशः संज्व जातु कुर्यात्। सुख वा न चिंत्येत दुःखं भयाक्तं वा। 13 संसार के स्वरूप को परिवर्तित होता देख मेरे जैसा मनुष्य कभी संताप नहीं करता है। अभीष्ट भोग अथवा सुख का भी अनुसरण नहीं करता तथा दुःख आ जाए तो उसके लिए चिंतित नहीं होता। 13 समाहितो न स्पृह्येत परेषां नानागत चाभिनंदयच लाभम न चापि तथार्थनाशे च न वै विषीदेत। 14 सब प्रकार से उपरत महापुरुष दूसरों से कुछ भी नहीं चाहता, भविष्य में होने वाले अर्थलाभ का भी अभिनंदन नहीं करता, बहुत सी संपत्ति पाकर हर्षित नहीं होता तथा धन का नाश हो जाने पर भी खेद नहीं करता। 14 न बांधवा न च वित्त न कौल्यम न च श्रुत न च मंत्रा न वीर्यम दुःखात् त्रातु सर्व अवोत्सहते परतशीलेन तो यान्ति शांतिम। 15 बंधु बांधव धन उत्तम कुल शास्त्राध्ययन मंत्र तथा पराक्रम ये सब के सब मिलकर भी किसी को दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। परलोक में मनुष्य उत्तम स्वभाव के कारण ही शांति पाते हैं। 15 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नायोगाद विन्दते सुखम धृतिश्च दुःखत्यागश्चेत्युभयं तु सुख नृत। 16 जिसका चित्त योगयुक्त नहीं है उसे समत्व बुद्धि नहीं प्राप्त होती, योग के बिना कोई सुख नहीं पाता है। नरेश्वर दुखों के संबंध का त्याग और धैर्य ये ही दोनों सुख के कारण है। 16 प्रियम ही हर्ष जन्नम हर्ष उत्सेकवर्धन उत्सेको नरकाय तस्मात् तान् संत्यजाम्यहम्। 17 प्रिय वस्तु हर्षजनक होती है, हर्ष अभिमान को बढ़ाता है और अभिमान नरक में ही डूबने वाला है, इसलिए मैं इन तीनों का त्याग करता हूँ। 17 सुख दुःख्यो पश्यामि साक्ष्वलोके देहस्यास्य विचेष्टनात्। 18 शोक भय और अभिमान ये प्राणियों को सुख दुःख में डालकर मोहित करने वाले हैं, इसलिए जब तक यह शरीर चेष्टा कर रहा है तब तक मैं इन सबको साक्षी की भांति देखता हूँ। 18 अर्थकौमो परित्यज्य विशो को विगत ज्वर तृष्णा मोह तो संत्यज्य चरामि पृथिवीमिमाम्। 19 अर्थ और काम को त्याग कर एवं तृष्णा और मोह का सर्वथा परित्याग करके मैं शोक और संताप से रहित हुआ इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। 19 न च मृत्युं चाधर्मान् लोभान् कुतश्चन पीता मृत्स्यवात्यंत में हवा मूत्र वा भयम। 20 जैसे अमृत पीने वाले को मृत्यु से भय नहीं होता, उसी प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोक में मृत्यु अधर्म लोभ तथा दूसरे किसी से भी भय नहीं है। 20 विजानामि कृत्वा तेन नारद संप्राप्तो न मा शोकः प्रबाधते। 21 मैंने महान और अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है, अतः नारद जी शोक की परिस्थिति उपस्थित होकर भी मुझे व्याकुल नहीं कर सकती। 21 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि संज्ञानार्ध संवादे षट्शीत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः 286। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में समग और नारद जी का संवाद विषयक 286वां अध्याय पूरा हुआ। 286 नारद जी का गालव मुनि को श्रेय का उपदेश। युधिष्ठिर उवाच अतत्त्वज्ञस्य शास्त्राणां सततं संशयात्मनः अकृतव्यवसायस्य श्रेयो ब्रूहि पितामह। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो शास्त्रों के तत्व को नहीं जानता, जिसका मन सदा संशय में ही पड़ा रहता है तथा जिसने परमार्थ के लिए कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया है, उस पुरुष का कल्याण कैसे हो सकता है, यह मुझे बताइए।
1 भीष्म उवाच गुरुपूजा च सततं वृद्धाना पर्युपासनम् श्रवण चैव शास्त्राणा कूत्स्थ श्रेय उच्यते। 2 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सदा गुरुजनों की पूजा, वृद्ध पुरुषों की सेवा और शास्त्रों का श्रवण, ये 3 कल्याण के अमोघ साधन बताए जाते हैं। 2 अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् गाल्वस्य च संवाद देवर्षेनार्दस्य च। 3 इस विषय में भी जानकार मनुष्य देवर्षि नारद और महर्षि गाल्व के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 3 स्वाश्रम समनुप्राप्त नारदम देववर्चसम वीतमोहलमन विप्र ज्ञान तृप्त जितेंद्रिय श्रेयस्कामो यतात्माना नारदम। 4 एक समय की बात है, कल्याण की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय गालव मुनि ने अपने आश्रम पर पधारे हुए देवोपम तेजस्वी ब्राह्मण, मोह और क्लांत से रहित, ज्ञानानंद से परिपूर्ण एवं मन को वश में रखने वाले देवर्षि नारद जी से इस प्रकार पूछा। 4 यही कश्चित सम्मतो लोकै गुणैश्च पुरुषो मुने लक्ष्याम है। 5 मुने संसार में कोई भी पुरुष जिन गुणों द्वारा सम्मानित होता है, उन समस्त गुणों का मैं आप में कभी अभाव नहीं देखता हूँ। 5 भवानेव विधोस्माक संशय क्षय तुमृति अमूश्चिर्मूढ़ानो लोक तत्वम जानताम। 6 लोक तत्व के ज्ञान से शून्य और चिरकाल से अज्ञान में पड़े हुए हम जैसे लोगों के संशय का निवारण सर्वगुण संपन्न आप जैसा ज्ञानी महात्मा ही कर सकता है। 6 ज्ञाने ह्येव प्रवृत्ति स्यात् कार्याणां विशेषतः यत् कार्यं न व्यवस्यामस्तद् भगवान् वक्तुमर्हति। 7 मुने शास्त्रों में बहुत से कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, उनमें से अमुक कर्म के इस प्रकार करने से ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति हो सकती है, इसका विशेष रूप से हमें निश्चय नहीं हो पाता है। अतः हमारे लिए जो कर्तव्य हो और जिसका निर्धारण हम न कर पाते हों, उसे आप ही हमें बताने की कृपा करें। 7 भगवन्नाश्रमाः सवे पृथगाचारदर्शिनः इदं श्रेय इति सवे प्रबोधिता। 8 सभी आश्रमों वाय पृथक पृथक आचार का दर्शन कराते हैं तथा यह श्रेष्ठ है ऐसा उपदेश देते हुए वे अपने ही सिद्धांतों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं और सभी मनुष्यों की बुद्धि में यही बात जमा देते हैं। 8 तांस्तु दृष्ट्वा शास्त्रयः शास्त्राभिनन्दिनः स्वशास्त्रयः परितुष्टाश्च श्रेयो नोपलभामहे। 9 जिनके मन में वो बात बैठ गई है, उन सबको उन शास्त्रों के उपदेश के अनुसार नाना प्रकार के आचार मार्ग से चलते और अपने अपने शास्त्रों का अभिनंदन करते देखकर जैसे हम अपनी मान्यता में संतुष्ट हैं, वैसे ही उन्हें भी संतुष्ट पाकर हमारे मन में संशय उत्पन्न हो गया है। हम यह ठीक निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि परम कल्याण की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। 9 शास्त्रम यदि भवेदेक श्रेयो व्यक्तम भवेत् तदा शास्त्राश्च बहुभिभूयः श्रेयो गुह्यं प्रवेशितम्। 10 यदि शास्त्र एक होता तो श्रेय की प्राप्ति का उपाय भी एक ही होने के कारण वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता, परंतु बहुत से शास्त्रों ने नाना प्रकार से वर्णन करके श्रेय को गुह्य अवस्था में पहुंचा दिया है, उसे अत्यंत गूढ़ बना डाला है। 10 एतस्मात् कारणात् श्रेयः कलिल प्रतिभाति में ब्रवीतु भगवान स्तम में उपसन्नोस्म्यधिः भोः। 11 इस कारण से मुझे श्रेय का स्वरूप संशयाच्छन जान पड़ता है। अब आप ही मुझे उसका उपदेश दें, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ शिष्य को श्रेयो मार्ग का बोध कराएं। 11 नारद उवाच आश्रमास्तात् चत्वारो यथा संकल्पिताः पृथक् तान् सर्वाननुपश्य त्वं समाश्रित्येति गालव। 12 नारद जी ने कहा, तात आश्रम 4 है और शास्त्रों में उनकी पृथक पृथक व्यवस्था की गई है। गालव तुम ज्ञान का आश्रय लेकर उन सबको यथार्थ रूप से जानो। 12 तेषा यथा ही त्वमाश्रमाना तत्स्ततः
नाना रूप गुणोद्देश पश्य विप्र स्थितम पृथक। 13 विप्रव, उन आश्रमों के जो नाना प्रकार से गुण संपन्न धर्म बताए गए हैं, उनकी पृथक पृथक स्थिति है। इस बात को तुम देखो और समझो। 13 न यान्ति चैव ते सम्यग् विप्रेत संशयम् अन्ये पश्यंस्था सम्यगाश्रमाना परागतिम। 14 जो साधारण मनुष्य हैं, वे उन आश्रमों के वास्तविक अभिप्राय को भली भांति संशय रहित नहीं जान पाते, किंतु उनसे भिन्न जो तत्वज्ञ हैं, वे इन आश्रमों के परम तत्व को ठीक ठीक समझते हैं। 14 यत्तु निःश्रेयस सम्यक तच्चैवासस्यात्मकम्। 15 अनुग्रह च मित्राणां च निग्रहम् संग्रहम् च त्रिवर्गस्य श्रेयाहुर्मनीषिणः। 16 जो अच्छी तरह कल्याण करने वाला साधन होता है, वो सर्वथा संशय रहित होता है। सुहृदों पर अनुग्रह करना, शत्रुभाव रखने वाले दुष्टों को दंड देना तथा धर्म, अर्थ और काम का संग्रह करना, इसे मनीषी पुरुष श्रेय कहते हैं। 15-16 निवृत्तिः कर्मणः पापात् सततं पुण्यशीलता सद्भिश्च समुदाचारः श्रेय एतत् संशयम्। 17 पाप कर्म से दूर रहना, निरंतर पुण्य कर्मों में लगे रहना और सत्पुरुषों के साथ रहकर सदाचार का ठीक ठीक पालन करना, यह संशय रहित कल्याण का मार्ग है। माध्वं सर्वभूतेषु व्यवहारेषु चाज्वं वाक् चैव मधुरा प्रोक्ता श्रेय एतत् संशयम्। 18 संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का बर्ताव करना, व्यवहार में सरल होना तथा मीठे वचन बोलना, यह भी कल्याण का संदेह रहित मार्ग है। 18 दैवतेभ्यः पितृभ्यश्च संविभागो तिथिष्वपि असंत्यागश्च भरित्याना श्रेय एतत् संशयम्। 19 देवताओं, पितरों और अतिथियों को उनका भाग देना तथा भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों का त्याग न करना, यह कल्याण का निश्चित साधन है। 19 सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यज्ञान न तु दुष्करम् सत्यम ब्रवीम्यहम्। 20 सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है, परंतु सत्य को यथार्थ रूप से जानना कठिन है। मैं तो उसी को सत्य कहता हूँ जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो। अहंकारस्य च त्यागः प्रमादस्य च निग्रहः संतोषश्चैकचर्या च कूत्स्थः श्रेय उच्यते। 21 अहंकार का त्याग, प्रमाद को रोकना, संतोष और एकांतरवास, यह सुनिश्चित श्रेय कहलाता है। 21 धर्मेण वेदाध्ययन वेदांताना तथैव च ज्ञानार्थाना च जिज्ञासा श्रेय एतत् संशयम्। 22 धर्माचरण पूर्वक वेद और वेदांगों का स्वाध्याय करना तथा उनके सिद्धांत को जानने की इच्छा को जगाए रखना, निस्संदेह कल्याण का साधन है। 22 शब्दरूप स्पर्शान सह गंधीन केवलान नात्यर्थमुपसेवेत श्रेयसौथी कथंचन। 23 जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो, उस मनुष्य को किसी तरह भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। 23 नक्तंचर्या दिवा स्वप्न मत्स्यम पैशुम मदम अतियोगयोग च श्रेयसौथी परित्यजित। 24 कल्याण चाहने वाला पुरुष रात में घूमना, दिन में सोना, आलस्य, चुगली, मादक वस्तु का सेवन, आहार विहार का अधिक मात्रा में सेवन और उसका सर्वथा त्याग, ये सब बातें त्याग दे। 24 आत्मोत्कर्ष न मार्गेत परेशा परिनिधया स्वगुणैरेव मार्गेत विप्रकर्ष पृथ्कनात्। 25 निर्गुणास्त्वेव भूयष्ठमात्मसंभाविता नराः दोषैरन्यान् गुणवतः क्षिपन्त्यात्मगुणक्षयात्। 26 दूसरों की निंदा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न न करे। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा जो अपनी उत्कृष्टता है, उसे अपने गुणों द्वारा ही सिद्ध करे, बातों से नहीं। गुणहीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी प्रशंसा किया करते हैं। वे अपने में गुणों की कमी देखकर दूसरे गुणवान पुरुषों के गुणों में दोष बताकर उन पर आक्षेप किया करते हैं। 25-26
अनुच्यमानास्तु पुनस्ते मनन्तु महाजनात् गुणवत्तरमात्मानः स्वेन मानन दर्पिता। 27। यदि उनको उत्तर दिया जाए तो फिर वे घमंड में भरकर अपने आप को महापुरुषों से भी अधिक गुणवान मानने लगे। 27। विपश्चित गुणसंपन्नः प्राप्नुएव महद्यश। 28। परंतु जो दूसरे किसी की निंदा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता, ऐसा उत्तम गुणसंपन्न विद्वान पुरुष ही महान यश का भागी होता है। 28। अब्रुवन् वाति सुरभिगन्धः सुमनसांशुचि तथैयाहरन् भाति विमलो भानुर्म्रे। 29। फूलों की पवित्र एवं मनोरम सुगंध बिना कुछ बोले ही महक उठती है। निर्मल सूर्य अपनी प्रशंसा किए बिना ही आकाश में प्रकाशित होने लगते हैं। 29। एवमादीनि चान्यानि परित्यक्तानि मेध्या ज्वलन्ति यशसा लोके यानि न व्याहरन्ति च। 30। इस प्रकार संसार में और भी बहुत सी ऐसी बुद्धि से रहित वस्तुएं हैं जो अपनी प्रशंसा नहीं करती हैं, किंतु अपने यश से जगमगाती रहती हैं। 30। न लोके दीप्यते मूर्खः केवलां प्रशंस्या अपि चापहितः श्वभ्रे कृतविद्यः प्रकाशते। 31। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा करने से ही ख्याति नहीं पा सकता। विद्वान पुरुष गुफा में छिपा रहे तो भी उसकी सर्वत्र प्रसिद्धि हो जाती है। असदुचरपि प्रोक्तः शब्दः समुपशाम्यति दीप्यते त्वेव लोकेषु शनैरपि सुभाषितम्। 32। बुरी बात जोर जोर से कही गई हो तो भी वो शून्य में विलीन हो जाती है। लोक में उसका आदर नहीं होता है, किंतु अच्छी बात धीरे से कही जाए तो भी वो संसार में प्रकाशित होती है, उसका आदर होता और प्रभाव बढ़ता है। 32। मूढ़ानां व लिप्तानां सारभाषितं बहु दर्शयत्यन्तरात्मानमग्निरूपमिवांशुमान्। 33। घमंडी मूर्खों की कही हुई असार बातें उनके दूषित अंतःकरण का ही प्रदर्शन कराती हैं। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य सूर्यकांतमणि के योग से अपने दाहक अग्निरूप को ही प्रकट करता है। 33। प्रज्ञा मृगयन्ते पृथ्वीधाम प्रज्ञालाभो ही भूतानामुत्तमः प्रतिभाति में। 34। इस कारण कल्याण की इच्छा रखने वाले साधु पुरुष अनेक शास्त्रों के अध्ययन से नाना प्रकार की प्रज्ञा, उत्तम बुद्धि का ही अनुसंधान करते हैं। मुझे तो सभी प्राणियों के लिए प्रज्ञा का लाभ ही उत्तम जान पड़ता है। ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयानाप्यन्यायेन पृच्छतः ज्ञानवानपि मेधावी जद्वत् समुपाविशेत। 35। बुद्धिमान पुरुष ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछे किसी को कोई उपदेश न करे, अन्यायपूर्वक पूछने पर भी किसी के प्रश्न का उत्तर न दे, जट की भांति चुपचाप बैठा रहे। 35। ततो वासं परीक्षेत धर्मनित्येषु साधुषु मनुष्येषु वदान्येषु स्वधर्मनिरतेषु च। 36। मनुष्य को सदा धर्म में लगे रहने वाले साधु महात्माओं तथा स्वधर्म प्रायण उदार पुरुषों के समीप निवास करने की इच्छा रखनी चाहिए। 36। चतुर्ना यत्र वर्णाना धर्मव्यतिक्रो भवेत् न तत्र वासं कुर्वीत श्रेयोथि वै कथंचन। 37। जहाँ चारों वर्णों के धर्मों का उल्लंघन होता हो, वहाँ कल्याण की इच्छा वाले पुरुष को किसी तरह भी नहीं रहना चाहिए। 37। निरारंभोप्ययमेह यथालब्धोपजीवनः पुण्यं पुण्येषु विमलं पाप पापेषु चानुयात्। 38। किसी कर्म का आरंभ न करने वाला और जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करने वाला पुरुष भी यदि पुण्यात्माओं के समाज में रहे तो उसे निर्मल पुण्य की प्राप्ति होती है, और पापियों के संसर्ग में रहे तो वह पाप का ही भागी होता है। 38। अपामग्नेस्थेन्दोश्च स्पर्श वेदयते यथा तथा पश्याम ही स्पर्शमुभयोः पुण्य पाप्योः। 39। जैसे जल, अग्नि और चंद्रमा की किरणों के संसर्ग में आने पर मनुष्य क्रमशः शीत, उष्ण और सुखदायी स्पर्श का अनुभव करता है, उसी प्रकार हम पुण्यात्मा और पापियों के संग से पुण्य और पाप दोनों के स्पर्श का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। 39।
अपश्यन्तो विषयम भुंजते विगसशिनः विद्धि कर्मणाम। 40। जो विघसाशी भृत्य वर्ग और अतिथि आदि को भोजन कराने के बाद बचा हुआ भोजन करने वाले हैं, वे तिक्त मधुर रस या स्वाद की आलोचना न करते हुए अन्न ग्रहण करते हैं, किंतु जो अपनी रसना का विषय समझकर स्वादु और अस्वादु का विचार रखते हुए भोजन करते हैं, उन्हें कर्मपाश में बंधा हुआ ही समझना चाहिए। 40। यत्राज्ञमानानां सत्कारेण पृच्छताम् प्रब्रूयात् ब्राह्मणो धर्मं त्यजित तं देशमात्मवान्। 41। जहाँ ब्राह्मण अनादर एवं अन्यायपूर्वक धर्मशास्त्र विषयक प्रश्न करने वाले पुरुषों को धर्म का उपदेश करता हो, आत्मप्रायण साधक को उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। 41। शिष्योपाध्याय का वृत्तियत स्यात् सुसमाहिता यथावत् शास्त्र संपन्ना कस्तम देश परित्यजित। 42। जहाँ गुरु और शिष्य का व्यवहार सुव्यवस्थित, शास्त्र सम्मत एवं यथावत रूप से चलता है, कौन उस देश का परित्याग करेगा। 42। आकाशस्था ध्रुवम यत्र दोष ब्रूयुर्विपश्चिताम् आत्मपूजाभिकामो वैको वसेत तत्र पंडितः। 43। जहाँ के लोग बिना किसी आधार के ही विद्वान पुरुषों पर निश्चित रूप से दोषारोपण करते हों, उस देश में आत्मसम्मान की इच्छा रखने वाला कौन मनुष्य निवास करेगा। 43। यत्र संलोदिता लुब्धः प्रायशो धर्म सेत्वः प्रदीप्तमिव चैलात् कस्तम देश न संत्यजित। 44। जहाँ लालची मनुष्यों ने प्रायः धर्म की मर्यादाएं तोड़ डाली हों, जलते हुए कपड़े की भांति उस देश को कौन नहीं त्याग देगा। 44। यत्र धर्मम नाशनकाश्चर्युर्वित्मत्सरा भवेत् तत्र वसेच्च पुण्यशीलेषु साधुषु। 45। परंतु जहाँ के लोग मात्सर्य और शंका से रहित होकर धर्म का आचरण करते हों, वहाँ पुण्यशील साधु पुरुषों के पास अवश्य निवास करे। 45। धर्ममर्थ निमित्त च चरेयुर्यत्र मानवा न तान्नुपसेद जातु ते ही पाप कृतो जना। 46। जहाँ के मनुष्य धन के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हों, वहाँ उनके पास कदापि न रहे, क्योंकि वे सब के सब पापाचारी होते हैं। 46। कर्मणा यत्र पापेन वर्तन्ते जीवितेप्स्वः व्यवधावेत् तत्स्तु न ससर्पाच्छरणादिव। 47। जहाँ जीवन की रक्षा के लिए लोग पाप कर्म से जीविका चलाते हों, सर्पयुक्त घर के समान उस स्थान से तुरंत दूर हट जाना चाहिए। 47। येन समारोह कर्मणानुशयी भवेत् आदितस्तन कर्तव्यमिच्छता भवमात्मनः। 48। अपनी उन्नति चाहने वाले साधक को चाहिए कि जिस पाप कर्म के संस्कारों से युक्त हुआ मनुष्य हाथ पकड़कर दुहक भोगता है, उस कर्म को पहले से ही न करे। यत्र राजा च राज्ञश्च पुरुषाः प्रत्यनन्तराः। 49। जहाँ राजा और राजा के निकटवर्ती अन्य पुरुष कुटुंबी जनों से पहले ही भोजन कर लेते हैं, उस राष्ट्र को मनस्वी पुरुष अवश्य त्याग दे। 49। श्रोत्रियासिव्र भोक्तारो धर्मनित्याः सनातनाः याचनाध्यापने युक्ता यत्र तद राष्ट्रमावसेत्। 50। जिस देश में सदा धर्मप्रायण यज्ञ कराने और पढ़ाने के कार्य में संलग्न सनातन धर्मी श्रोत्रिय ब्राह्मण ही सबसे पहले भोजन पाते हों, उस राष्ट्र में अवश्य निवास करे। यत्र सम्यगनुष्ठिता अजस्रा चैव वर्तन्ते वसेत् तत्राविचारण। 51। जहाँ स्वाहा अग्निहोत्र स्वधा श्राद्ध कर्म तथा भली भांति अनुष्ठान होता हो और निरंतर ये सभी कर्म किए जाते हों, वहाँ बिना विचारे ही निवास करना चाहिए। 51। यत्र पश्येत 52। जहाँ ब्राह्मणों को जीविका के लिए कष्ट पाते तथा अपवित्र अवस्था में रहते देखे, उस राष्ट्र को निकटवर्ती होने पर भी विषमिश्रित भोग्य वस्तु की भांति त्याग दे। 52। प्रियमाना नरा यत्र प्रयच्छेयुर्याचिता स्वश्चितो वसेत् तत्र कृतकृत्य इवात्मवान्। 53। जहाँ के लोग प्रसन्नता पूर्वक बिना मांगे ही भिक्षा देते हों,
वहाँ मन को वश में करने वाला पुरुष कृतकृत्य की भांति स्वस्थचित होकर निवास करे। 53 दंडो यत्रा विनीतेषु सत्कारश्च कृतात्मसु चरेत तत्र वसेचैव पुण्यशीलेषु साधुषु। 54 जहाँ उद्दंड पुरुषों को दंड दिया जाता हो और जितात्मा पुरुषों का सत्कार किया जाता हो, वहाँ पुण्यशील श्रेष्ठ पुरुषों के बीच विचरना और निवास करना चाहिए। 54 उपसृष्टेषु दान्तेषु दुराचारेषु साधुषु अविनीतेषु लुब्धेषु सुमहद् दंडधारणम। 55 जो जितेंद्रिय पुरुषों पर क्रोध और श्रेष्ठ पुरुषों पर अत्याचार करते हों, उद्दंड और लोभी हों, ऐसे लोगों को जहाँ अत्यंत कठोर और महान दंड दिया जाता हो, उस देश में बिना विचारे निवास करना चाहिए। 55 यत्र राजा धर्मनित्यो राज्यम धर्मेण पालयेत अपास्य कामान कामेषु। 56 जहाँ का राजा सदा धर्मपरायण रहकर धर्मानुसार ही राज्य का पालन करता हो और संपूर्ण कामनाओं का स्वामी होकर भी विषय भोग से विमुख रहता हो, वहाँ बिना कुछ सोचे विचारे निवास करना चाहिए। 56 यथाशीला ही राजानः सर्वान् विषयवासिनः श्रेयसा योजयत्याशु श्रेयसी प्रत्युपस्थिते। 57 क्योंकि राजा के शील स्वभाव जैसे होते हैं वैसे ही प्रजा के भी हो जाते हैं। वो अपने कल्याण का अवसर उपस्थित होने पर समस्त प्रजा को भी शीघ्र ही कल्याण का भागी बना देता है। 57 पृच्छते मया तात श्रेय एतदुदाहृतम् न हि शक्यं प्रधानं श्रेयः संख्यातुमायम्न। 58 तात मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह श्रेयो मार्ग का वर्णन किया है, पूर्णतया तो आत्मकल्याण की परिगणना हो ही नहीं सकती। 58 एवं प्रवर्तमानस्य वृत्तिं प्राणिहितात्मनः तपस्यैव बहुल श्रेयो व्यक्तम भविष्यति। 59 जो इस प्रकार की वृत्ति से रहकर जीविका चलाता है और प्राणियों के हित में मन लगाए रहता है, उस पुरुष को स्वधर्म रूप तप के अनुष्ठान से इस लोक में ही परम कल्याण की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जाएगी। 59 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि श्रेयोवचको नाम 87 287। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में श्रेयो मार्ग का प्रतिपादन नामक 287वां अध्याय पूरा हुआ। 287 अरिष्टनेमिका राजा सग्र को वैराग्योत्पादक मोक्ष विषयक उपदेश। युधिष्ठिर उवाच कथनो युक्तः पृथिवी चरिद्विधो नृपः नित्यं कैश्च गुणैर्युक्तः संपाशाद् विमुच्यते। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, मेरे जैसा राजा कैसे साधन और व्यवहार से युक्त होकर पृथ्वी पर विचरे और सदा किन गुणों से संपन्न होकर वह आसक्ति के बंधन से मुक्त हो। 1 भीष्म उवाच अत्र ते अरिष्टनेमिना प्रोक्त सग्रायनुपृच्छते। 2 भीष्म जी ने कहा, इस विषय में राजा सगर के प्रश्न करने पर अरिष्टनेमि ने जो उत्तर दिया था वो प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें बताऊंगा। 2 सगर उवाच कि श्रेयः परम ब्रह्मन् कृत्वेह सुखमश्नुते कथ न शोचेङ्क्षुभ्यदिच्छामि वेदितुम्। 3 सगर ने पूछा, इस मनुष्य किस परम कल्याणकारी कर्म का अनुष्ठान करके सुख का भागी होता है तथा किस उपाय से उसे शोक या क्षोभ प्राप्त नहीं होता, यह मैं जानना चाहता हूँ। 3 भीष्म उवाच एवमुक्तस्दातार्क्ष्यः सर्वशास्त्रविदां वरः विबुध्य संपदं चाग्र्या सद्वाक्यमिदमब्रवीत्। 4 भीष्म जी कहते हैं, राजा सगर के इस प्रकार पूछने पर संपूर्ण शास्त्रज्ञों में श्रेष्ठ तार्क्ष्य अरिष्टनेमि ने उनमें सर्वोत्तम दैवी संपत्ति के गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश दिया। 4 सुख मोक्ष सुख लोकै न च मोवगच्छति प्रसक्तः पुत्र पशुषु धनधान्य समाकुलः। 5 सगर संसार में मोक्ष का सुख ही वास्तविक सुख है, परंतु जो धनधान्य के उपार्जन में व्यग्र तथा पुत्र और पशुओं में आसक्त है
उस मूढ़ मनुष्य को उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। 5 सक्तबुद्धिर शांत आत्मा न शक्यम तच्चिकित्सितुम स्नेहपाशसितो मुओ न स मोक्षाय कल्पते। 6 जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त है, जिसका मन अशांत रहता है, ऐसे मनुष्य की चिकित्सा करनी कठिन है, क्योंकि जो स्नेह के बंधन में बंधा हुआ है, वो मूल मोक्ष पाने के लिए योग्य नहीं होता। 6 स्नेह जानेह ते पाशान वक्ष्यामि शृणुतान् मम सकर्म केन शिरसा शक्याः श्रोतुं विजानता। 7 मैं तुम्हें स्नेह जनित बंधनों का परिचय देता हूँ, उन्हें तुम मुझसे सुनो। श्रवणेन्द्रिय संपन्न समझदार मनुष्य ही ऐसी बातों को बुद्धिपूर्वक सुन सकता है। 7 संभाव्य पुत्रान कालेन यौवनस्थान निवेश्य च समर्थान जीवने ज्ञात्वा मुक्तश्चर यथा सुखम। 8 समयानुसार पुत्रों को उत्पन्न करके जब वे जवान हो जाया, तब उनका विवाह कर दो, और जब यह मालूम हो जाए कि अब ये दूसरे के सहयोग के बिना ही जीवन निर्वाह करने में समर्थ हैं, तब उनके स्नेह पाश से मुक्त हो सुखपूर्वक विचरो। 8 भार्या पुत्रवती वृद्धा लालिता पुत्रवत्सलाम ज्ञात्वा प्रजहि कालेन परार्थम नुदृश्य च। 9 पत्नी पुत्रवती होकर वृद्ध हो गई, अब पुत्रगण उसका पालन करते हैं और वह भी पुत्रों पर पूर्ण वात्सल्य रखती है। यह जानकर परम पुरुषार्थ मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाकर यथा समय उसका परित्याग कर दे। 9 साप्त्यो निरप्त्यो वा मुक्तश्चर यथा सुखम इंद्रियैरिन्द्रियार्थांसिव मनुभुए यथाविधि। 10 कृतकौतूहस्तेषु मुक्तश्चर यथा सुखम शास्त्र विधि के अनुसार इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के विषयों का अनुभव करके जब तुम उनके खेल को पूरा कर चुको, तब संतान हुई हो चाहे न हुई हो, उनसे मुक्त होकर सुखपूर्वक विचरो। 10 उत्पत्त्योपलब्धेषु लोकेषु च समो भव। 11 दैवेच्छा से जो भी लौकिक पदार्थ उपलब्ध हों, उनमें समान भाव रखो, राग द्वेष न करो। 11 अष्टावत् समासेन तव संकीर्तितो मया मोक्षार्थो विस्तरेणात् भूयो वक्ष्यामि तच्छृणु। 12 यह संक्षेप में मैंने तुम्हें मोक्ष का विषय बताया है, अब पुनः इसी को विस्तार के साथ बता रहा हूँ, सुनो। मुक्ता वीप्या लोके चरन्ति सुखिनो नराः सद्भावा विनश्यन्ति नरास्तत् न संशय। 13 आहार संचयाश्चैव तथा कीट पिपीलिका असक्ताः सुखिनो लोके सक्ताश्चैव विनाशिनः। 14 मुक्त पुरुष सुखी होते हैं और संसार में निर्भय होकर विचरते हैं, किंतु जिनका चित्त विषयों में आसक्त होता है, वे कीड़े मकोड़ों की भांति आहार का संग्रह करते करते ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः जो आसक्ति से रहित हैं, वे ही इस संसार में सुखी हैं। आसक्त मनुष्यों का तो नाश ही होता है। 13-14 स्वजनेन च ते चिंता कर्तव्या मोक्ष बुद्धिना इमे मया विना भूता भविष्यन्ति कथत्वेति। 15 यदि तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में लगी हुई है तो तुम्हें स्वजनों के विषय में ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे बिना कैसे रहेंगे। 15 स्वयमुप्यते जन्तुः स्वयमेव विवर्धते सुख दुःखे तथा मृत्युन स्वयमेवाधिगच्छति। 16 प्राणी स्वयं जन्म लेता है, स्वयं बढ़ता है और स्वयं ही सुख दुःख तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। 16 भोजनाच्छादने चैव मात्रा पित्रा च संग्रहम् स्वकृतेनाधिगच्छति लोके नास्त्यकृत पुरा। 17 मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही भोजन, वस्त्र तथा अपने माता पिता द्वारा संग्रह किया हुआ धन प्राप्त करता है। संसार में जो कुछ मिलता है, वो पूर्वकृत कर्मों के फल के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। धात्रा विहित भक्ष्यानि सर्वभूतानि मेदिनीं लोके विप्रधावति रक्षितानि स्वकर्म भी। 18 संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों से सुरक्षित हो सारी पृथ्वी की दौड़ लगाते हैं और विधाता ने उनके प्रारब्ध के अनुसार जो आहार नियत कर दिया है, उसे प्राप्त करते हैं। 18
स्वयं मृत्पिंड भूतस्य परतंत्रस्य सर्वदा को हेतु स्वजन पोषतुम रक्षितुम वादृत न। 19 जो स्वयं ही शरीर की दृष्टि से मिट्टी का लोंदा मात्र है, सर्वदा परतंत्र है, वो दृढ़ मन वाला मनुष्य स्वजनों का पोषण और रक्षण करने में कैसे समर्थ हो सकता है। 19 स्वजन ही यदा मृत्युर्हन्त्येव तव पश्यत कृतिपि यत्ने महति तत् बोधव्यमाम्ना। 20 जब स्वजनों को तुम्हारे देखते देखते ही मौत मार ही डालती है और तुम उन्हें बचाने के लिए महान प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो पाते, तब इस विषय में तुम्हें स्वयं ही यह विचार करना चाहिए कि मेरी क्या शक्ति है। 20 जीवंतमपि चैवैन भरणे रक्षणे तथा असमाप्ते परित्यज्य पश्चादपि मरिष्यसि। 21 यदि वे स्वजन जीवित रह जाया तो भी इनके भरण पोषण और संरक्षण का कार्य समाप्त होने से पहले ही तुम इन्हें छोड़कर पीछे स्वयं भी तो मर जाओगे। 21 यदा मृत च स्वजन न ज्ञास्यसि कदाचन सुखितम दुःखितम वापि अनुबोधव्यमाम्ना। 22 अथवा जब कोई स्वजन मरकर इस लोक से चला जाएगा, तब उसके विषय में यह कभी नहीं जान सकोगे कि वो सुखी है या दुखी, अतः इस विषय में तुम्हें स्वयं ही विचार करना चाहिए। 22 मृते वा त्वयि जीवे वा यदा भोक्ष्यति वै जनः स्वकृत अनुकर्तव्यम हितमात्मनः। 23 तुम जीवित रहो या मर जाओ, तुम्हारा प्रत्येक स्वजन जब अपनी अपनी करनी का ही फल भोगेगा, तब इस बात को जानकर तुम्हें भी अपने कल्याण के लिए साधन में लग जाना चाहिए। 23 एवं कह कस्येत्यभिनिश्चितः मोक्षे निवेशे मनो भूयश्चाप्युपद्धार। 24 ऐसा जानकर इस संसार में कौन किसका है, इस बात का भली भांति विचार करके अपने मन को मोक्ष में लगा दो और साथ ही पुनः इस बात पर ध्यान दो। क्षुपिपासाद्यो भावा जिता यस्येह देहिनः क्रोधो लोभ तथा मोह मुक्त एव सह। 25 जिसने क्षुधा, पिपासा, क्रोध, लोभ और मोह आदि भावों पर विजय पाली है, वो सत्वसंपन्न पुरुष सदा मुक्त ही है। 25 द्यूते पाने तथा स्त्रीषु मृगयाया च यो नरः न प्रमाद्यति सम्मोहात् सततम मुक्त एव सः। 26 जो मोहवश जुआ, मद्यपान, परस्त्री संसर्ग तथा मृगया आदि व्यसनों में आसक्त होने का प्रमाद नहीं करता है, वो भी सदा मुक्त ही है। 26 दिवसे दिवसे नाम रात्रो रात्रो पुमान सदा भोक्तव्यमिति यह खिन्नो दोषबुद्धि स उच्यते। 27 जो पुरुष सदा प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात्रि में भोग भोगने या भोजन करने की ही चिंता में पड़कर दुखी रहता है, वो दोष बुद्धि से युक्त कहलाता है। 27 आत्मभाव तथा स्त्रीषु मुक्तमेव पुनः पुनः यह पश्यति सदा युक्तो यथावन्मुक्त एव सः। 28 जो सदा योग युक्त रहकर स्त्रियों के प्रति अपने भाव, अनुराग या आसक्ति को निवृत्त हुआ ही देखता है, अर्थात जिसकी स्त्रियों के प्रति भोग्य बुद्धि नहीं होती, वही वास्तव में मुक्त है। 28 संभवम च विनाश च भूतानां चेष्टितम तथा यस्तत्वतो विजानाति मुक्त एव सः। 29 जो प्राणियों के जन्म, मृत्यु और चेष्टाओं को ठीक ठीक जानता है, वो भी इस संसार में मुक्त ही है। प्रस्थ वाह सहस्रेषु यात्रार्थ चैव कोटिषु प्रासादे मंचकम स्थान यह पश्यति समुच्यते। 30 जो हजारों और करोड़ों गाड़ी अन्नमैन से केवल एक प्रस्थ पेट भरने लायक को ही अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त समझता है, उससे अधिक का संग्रह करना नहीं चाहता, तथा बड़े से बड़े महल में मंच बिछाने भर की जगह को ही अपने लिए पर्याप्त समझता है, वो मुक्त हो जाता है। 30 मृत्युना भयाहत लोक व्याधिभिश्चोपपीडितम् अवृत्तिकर्षितम् चैव यः पश्यति समुच्यते। 31 जो इस रोगों से पीड़ित, जीविका के अभाव से दुर्बल और मृत्यु के आघात से नष्ट हुआ देखता है, वो मुक्त हो जाता है। 31
यह पश्यति स संतुष्टो न पश्यंश्च विहन्यते यश्चाल्पेन संतुष्टो मुक्त एव सः। 32। जो ऐसा देखता है वो संतुष्ट एवं मुक्त होता है, किंतु जो ऐसा नहीं देखता वो मारा जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। जो थोड़े से लाभ में ही संतुष्ट रहता है वो इस मुक्त ही है। 32। अग्निशोमाविदं सर्वमिति यश्चानुपश्यति न च संस्पृश्यते भावैर्द्भुतर्मुक्त एव सः। 33। जो इस संपूर्ण अग्नि और सोम, भोक्ता और भोज्य रूप ही देखता है और स्वयं को उनसे भिन्न समझता है, उसे माया के भाव, सुख दुख आदि छू नहीं सकते, वो सर्वथा मुक्त ही है। 33। पर्यङ्कशय्या भूमिश्च समाने यस्य देहिनः शालेश्च कदन्न च यस्य स्यामुक्त एव सः। 34। जिस देहधारी के लिए पलंग की सेज और भूमि दोनों समान है, जो अगहनी के चावल और कोदो आदि को एक सा समझता है, वो मुक्त ही है। 34। क्षौम च कुश्चीर च कौशेयम वल्क्लानी च आविक चर्म च सम यस्य स्यामुक्त एव सः। 35। जिसके लिए सन के वस्त्र, कुश के चीर, रेशमी वस्त्र, वल्कल, ऊनी वस्त्र और मृगचर्म सब समान है, वो भी मुक्त ही है। 35। लोकं यश्चानुपश्यति तथा च वर्तते मुक्त एव सः। 36। जो संसार को पांच भौतिक देखता और उस दृष्टि के अनुसार ही बर्ताव करता है, वो भी इस मुक्त ही है। 36। सुख दुख के समय यस्य लाभालाभो जयाजयो इच्छाद्वेषो भयोद्वेगो सर्वथा मुक्त एव सः। 37। जिसकी दृष्टि में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सम है तथा जिसके इच्छा द्वेष, भय और उद्वेग सर्वथा नष्ट हो गए हैं, वही मुक्त है। 37। रक्तमूत्र पुरीषाना दोषाना संचयास्था शरीर दोष बहुल चैव विमुच्यते। 38। यह शरीर क्या है? बहुत से दोषों का भंडार, इसमें रक्त, मल मूत्र तथा और भी अनेक दोषों का संचय हुआ है। जो इस बात को देखता और समझता है वो मुक्त हो जाता है। 38। वलीप्लित्सयोगे काश्यम वैवर्ण्यमेव च कुब्जभाव च जर्या यह पश्यति समुच्यते। 39। बुढ़ापा आने पर इस शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, देह दुबली पतली एवं कांतिहीन हो जाती है तथा कमर झुक जाने के कारण मनुष्य को बड़ा सा हो जाता है। इन सब बातों की ओर जिसकी सदा ही दृष्टि रहती है वो मुक्त हो जाता है। 39। पुंस्त्वोपघातम कालेन दर्शनोपम तथा बाधियम प्राणमंदव यह पश्यति समुच्यते। 40। समय आने पर पुरुषत्व नष्ट हो जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कान बहरे हो जाते हैं और प्राण शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाती है। इन सब बातों को जो सदा देखता और इन पर विचार करता रहता है वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 40। गतान ऋषींस्था देवान सुरांश्च तथा गतान लोकात्स्मात् पर लोक यह पश्यति समुच्यते। 41। कितने ही ऋषि देवता तथा असुर इस लोक से परलोक को चले गए, जो सदा यह देखता और स्मरण रखता है वो मुक्त हो जाता है। 41। प्रभावैरन्वितास्तैः पार्थिवेन्द्राः सहस्रशः ये गताः पृथिवी त्यक्त्वा इति ज्ञात्वा विमुच्यते। 42। सहस्रों प्रभावशाली नरेश इस पृथ्वी को छोड़कर काल के गाल में चले गए, इस बात को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। 42। अर्थांश्च दुर्लभान् लोके क्लेशांश्च सुलभांस्था दुःख चैव कुटुम्बाथे यह पश्यति समुच्यते। 43। संसार में धन दुर्लभ है और क्लेश सुलभ, कुटुंब के पालन पोषण के लिए भी जहाँ बहुत दुख उठाना पड़ता है, यह सब जिसकी दृष्टि में है वो मुक्त हो जाता है। 43। अपत्याना च वैगुण्यं जन विगुणमेव च पश्यन् भूयश्चो लोकै को मोक्ष नाभिपूजयेत। 44। इतना ही नहीं,
इस अपनी संतानों की गुणहीनता का दुहक भी देखना पड़ता है। विपरीत गुण वाले मनुष्यों से भी संबंध हो जाता है। इस प्रकार जो यहाँ अधिकांश कष्ट ही देखता है, ऐसा कौन मनुष्य मोक्ष का आदर नहीं करेगा। 44 शास्त्रालोका च यो बुद्धः सर्वं पश्यति मानवः असारमिव मानुष्यम सर्वथा मुक्त एव सः। 45 जो मनुष्य शास्त्रों के अध्ययन तथा लौकिक अनुभव से भी ज्ञान संपन्न होकर समस्त मानव सारहीन सा देखता है, वो सब प्रकार से मुक्त ही है। एतत् श्रुत्वा मम वचो भवांश्चतु मुक्तवत् गार्हस्थ्य यदि वा मोक्षे कृता बुद्धिर्विकल्वा। 46 मेरे इस वचन को सुनकर तुम अपनी बुद्धि को व्याकुलता से रहित बनाकर गृहस्थाश्रम में या संन्यास आश्रम में, चाहे जहाँ रहकर मुक्त की भांति आचरण करो। तस्य वचन श्रुत्वा सम्यक् स पृथिवीप्ति मोक्षैश्च गुणैर्युक्तः पालयामाश्च प्रजा। 47 राजा सगर अरिष्टनेमि के उपर्युक्त उपदेश को भली भांति सुनकर मोक्षोपयोगी गुणों से संपन्न हो प्रजा का पालन करने लगे। 47 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि। 288 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सगर और अरिष्टनेमि का संवाद विषयक 288वां अध्याय पूरा हुआ। 288 भृगुपुत्र उष्णा का चरित्र और उन्हें शुक्र नाम की प्राप्ति। युधिष्ठिर उवाच तिष्ठते में सदा तात कौतूहलमिदं हृदि तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वतः कुरु पितामह। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, तात कुरुकुल के पितामह, मेरे हृदय में चिरकाल से यह एक कौतूहलपूर्ण प्रश्न खड़ा है, जिसका समाधान मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। 1 कथ देवशिरुष्णा सदा काव्यो महामती असुराना प्रियक्रः सुरानाम प्रिये रतः। 2 परम बुद्धिमान कवित्व संपन्न देवर्षि उष्णा क्यों सदा ही असुरों का प्रिय तथा देवताओं का अप्रिय करने में लगे रहते हैं। 2 वर्धयामास तेजश्च किमथं मितौजसाम नित्यं वैनिबधाश्च दानवाः सुरसत्तमः। 3 उन्होंने अमित तेजस्वी दानवों का तेज किस लिए बढ़ाया। दानव तो सदा श्रेष्ठ देवताओं के साथ वैर ही बांधे रहते हैं। 3 कथ चाप्युष्णा प्राप्त शुक्रत्वं मृद्युति रिद्धि च स कथ प्राप्तः सर्वमेतद्वदस्व में। 4 देवोपम तेजस्वी मुनिव उष्णा का नाम शुक्र क्यों हो गया, उन्हें रिद्धि कैसे प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। 4 न याति च स तेजस्वी मध्ये नभ सह कथम एतदिच्छामि विज्ञातु निखिलेन पितामह। 5 पितामह देवर्षि उष्णा है तो बड़े तेजस्वी, परंतु वे आकाश के बीच से होकर क्यों नहीं जाते, इन सब बातों को मैं पूर्ण रूप से जानना चाहता हूँ। 5 भीष्म उवाच शृणु राजन्नभितः यथामति यथा चैतश्रुतपूर्वं मयांग। 6 भीष्म जी ने कहा, निष्पाप नरेश, मैंने इन सब बातों को पहले जिस तरह सुन रखा है, वो सारा वृतांत अपनी बुद्धि के अनुसार यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। 6 अश्भार्गवदायादो मुनिर्मान्यो द्रिवृतः सुराना विप्रियक्रो निमित्ते कारणात्मके। 7 ये भृगुपुत्र मुनि व उष्णा सबके लिए माननीय तथा दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। एक विशेष कारण बन जाने से रुष्ट होकर ये देवताओं के विरोधी हो गए। 7 इंद्रोत्धन 2 राजा यक्षरक्षोधिपः सदा प्रभविष्णुश्च कोशस्य जगतश्च तथा प्रभुः। 8 उस समय इंद्र तीनों लोकों के अधीश्वर थे और सदा यक्षों तथा राक्षसों के अधिपति प्रभावशाली जगतपति राजा कुबेर उनके कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। 8 तस्यात्मानंथविष्य योग सिद्धो महामुनिये रुद्ध्वा धनपतिन देव योगेन हृतान वसु। 9 योग सिद्ध महामुनि उष्णा ने योग बल से धनाध्यक्ष कुबेर के भीतर प्रवेश करके उन्हें अपने काबू में कर लिया और उनके सारे धन का अपहरण कर लिया। 9
हृते धने ततः शर्म न लेभे धनदस्तथा आपन्युः संविघ्न। 10 धन का अपहरण हो जाने पर कुबेर को चैन नहीं पड़ा। वे कुपित और उद्विग्न होकर देवेश्वर महादेव जी के पास गए। 10 निवेदामास तदा शिवायामित्तेजसे देवश्रेष्ठाय रुद्राय सौम्याय बहुरूपिणे। 11 उस समय उन्होंने अमित तेजस्वी अनेक रूपधारी सौम्य एवं शिव स्वरूप देवेश्वर रुद्र से इस प्रकार निवेदन किया। 11 योगात्मकेनोशंसा रुद्ध्वा मम हृत्वसु योगेनात्मकता कृत्वा निःसृतश्च महात्पा। 12 प्रभु, महर्षि उष्णा योग बल से संपन्न है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे बंदी बनाकर मेरा सारा धन हर लिया। वे महान तपस्वी तो हैं ही, योग बल से मुझे अपने अधीन करके अपना काम बनाकर निकल गए। 12 अश्रुत्वा ततः क्रुधो महायोगी महेश्वर संरक्तनयनो राजन शूलमादाय तस्थिवान। 13 यह सुनकर महायोगी महेश्वर कुपित हो गए और लाल आंखें के हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। 13 क्वासो क्वासाविति प्राह गृहीत्वा परमायुधम उष्णा दूरस्थस्य बभो ज्ञात्वा चिकीर्षितम्। 14 उस उत्तम अस्त्र को लेकर वे सहसा बोल उठे, कहाँ है वो उष्णा? महादेव जी क्या करना चाहते हैं? यह जानकर उष्णा उनसे दूर हो गए। 14 स महायोगिनो तम रोष वै महात्मना गतिमागमन वेति स्थान न चैव ततः प्रभु। 15 महायोगी महात्मा भगवान शिव के उस रोष को समझकर वे उनसे दूर हट गए थे। योग सिद्ध उष्णा गमन, आगमन और स्थान को जानते थे, अर्थात कब हटना चाहिए, कब आना चाहिए तथा किस अवस्था में कहीं अन्यत्र न जाकर अपने स्थान पर ही ठहरे रहना चाहिए। इन सब बातों को वे अच्छी तरह समझते थे। संचित्योग्रेण तपसा महात्मानं महेश्वरम उष्णा योग सिद्धात्मा शूलाग्रे प्रत्यदृश्यत। 16 योग सिद्धात्मा उष्णा अपनी उग्र तपस्या द्वारा महात्मा महेश्वर का चिंतन करके उनके त्रिशूल के अग्रभाग में दिखाई दिए। 16 विज्ञात रूपः स तदा तपः सिद्धोत धन्वीना ज्ञात्वा शूल च देवेशः पाणिन समनाम्यत। 17 तपः सिद्ध शुक्राचार्य को उस रूप में पहचान कर देवेश्वर शिव ने उन्हें शूल पर स्थित जानकर अपने अनुष्य युक्त हाथ से उस शूल को झुका दिया। 17 आंतिनाथ शूलेन पाणिनामित्तेजसा पिनाकमिति चोवाच शूलमुग्रायुधः प्रभु। 18 जब अमित तेजस्वी शूल उनके हाथ से मुड़कर धनुष के रूप में परिणत हो गया, तब उग्र धनुर्धर भगवान शिव ने पानी से अनत होने के कारण उस शूल को पिनाक कहा। 18 पाणिमध्यगत भार्गवं तमुमाप्ति आशयम विवृत्य ककुदी पाणिन प्राक्षिपच्छनया। 19 उसके मुड़ने के साथ ही भरेगु पुत्र उष्णा उनके हाथ में आ गए। उष्णा को हाथ में आया देख देवेश्वर उमावल्लभ भगवान शिव ने मुंह फैला लिया और धीरे से हाथ का धक्का देकर उष्णा को मुख के भीतर डाल दिया। 19 स तु प्रविष्ट उष्णा कोष्ठम माहेश्वर प्रभु व्यचरचापि तत्रासो महात्मा भृगुनंदन। 20 महादेव जी के पेट में घुसकर प्रभावशाली महामना भृगुनंदन उष्णा उसके भीतर सब ओर विचरने लगे। युधिष्ठिर उवाच किमथ व्यचरद राजन्नुष्णा तस्य धीमतः जठरे देवदेवस्य की चाकर्षीण महाद्युति। 21 युधिष्ठिर ने पूछा, महातेजस्वी उष्णा ने बुद्धिमान देवाधिदेव महादेव जी के उदर में किस लिए विचरण किया और वहाँ क्या किया? 21 भीष्म उवाच पुरा सोऽन्तर्जलगतः स्थानुभूतो महाव्रतः प्रयुत्यान्यर्बुदानि च। 22 भीष्म जी ने कहा, नरेश्वर, प्राचीन काल में महान व्रतधारी महादेव जी जल के भीतर ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से खड़े हो लाखों अरबों वर्षों तक तपस्या करते रहे। 22 उदतिष्ठत् तपस्तप्त्वा दुश्चर च महाहृदात् ततो देवातिदेवस्तं ब्रह्मा वै संसर्पत। 23
वो दुष्कर तपस्या पूरी करके जब वे जल के उस महान सरोवर से बाहर निकले, तब देवदेव ब्रह्मा जी उनके पास गए। 23 तपोवृद्धिं पृच्छच कुशलं चैवं व्ययः तपः सुचिरन्मिति च प्रोवाच वृषभध्वज। 24 अविनाशी ब्रह्मा जी ने उनकी तपोवृद्धि का कुशल समाचार पूछा। तब भगवान वृषभध्वज ने यह बताया कि मेरी तपस्या भली भांति संपन्न हो गई। 24 तत्सयोगेन बुद्धिं चाप्यपश्यत् स तु शंकरः महामतिरचिन्त्यात्मा सत्यधर्मरतः सदा। 25 अचिंत्य स्वरूप और सदा सत्यधर्म प्रायण महादेव जी ने अपनी तपस्या के संपर्क से उष्णों की तपस्या में भी वृद्धि हुई देखी। 25 स तेनाध्यो महायोगी तपसा च धनांच व्यराजत महाराज त्रिषु लोकेषु वीर्यवान। 26 महाराज महायोगी उष्णा उस तपस्या रूप धन से संपन्न एवं शक्तिशाली हो तीनों लोकों में प्रकाशित होने लगे। 26 ततः पिनाकी योगात्मा ध्यान योग समाविष्ट उष्णा तु समुद्विग्नो निलये जठरे ततः। 27 तदनंतर पिनाकधारी योगी महादेव ने ध्यान लगाया। उस समय उष्णा अत्यंत उद्विग्न हो उनके उदमे ही विलीन होने लगे। 27 तुष्टाव च महायोगी देव तत्रस्थ एव च निःसार स तेन स्म प्रतिहन्यते। 28 महायोगी उष्णा ने वहीं रहकर महादेव जी की स्तुति की। वे निकलने का मार्ग चाहते थे, परंतु महादेव जी उनकी गति को प्रतिहत कर देते थे। 28 उष्णा तु तथोवाच जथस्थो महामुनिये प्रसाद में कुरुष्वति पुनः पुनरिंदम। 29 शत्रुघ्न नरेश तब उदमे ही रहकर महामुनि उष्णा ने महादेव जी से बारंबार प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। 29 तमुवाच महादेवो गच्छ शिशनेन मोक्षणम् इति सर्वाणि स्रोतांसि त्रिदशपुंगव। 30 तब महादेव जी ने उनसे कहा, शिशन के मार्ग से ही तुम्हारा उद्धार होगा, अतः उसी से निकलो। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव ने अन्य सारे द्वार रोक दिए। 30 अपशयमानस्तद् द्वार सर्वतः पिहितो मुने पर्यक्राम दह्यमान इतश्चेतश्च तेजसा। 31 सब ओर से घिरे हुए मुनिव उष्णा उस शिश्न द्वार को देख नहीं पाते थे, अतः भगवान शंकर के तेज से दग्ध होते हुए वे उदमे ही इधर उधर चक्कर काटने लगे। स वै निष्क्रम्य शिशनेन शुक्रत्वं विपेदिवान् कार्येन तेन नभसो नाद्यगच्छत् मध्यतः। 32 तत्पश्चात वे शिशन के द्वार से निकलकर सहसा बाहर आ गए। उस द्वार से निकलने के कारण ही उनका नाम शुक्र वीर्य हो गया। यही कारण है जिससे वे आकाश के बीच से होकर नहीं निकलते। 32 विनिष्क्रांतम तु तम ज्वलन्तमिव तेजसा भवो रोषस्माविष्टः शूलोद्यतकरः स्थितः। 33 बाहर निकलने पर शुक्र अपने तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे। उन्हें उस अवस्था में देखकर हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हुए भगवान शिव पुनः रोष से भर गए। 33 अवोत्तम देवी क्रुधम पशुपतिन पतिम पुत्रित्वम गमद देव्या वारिते शंकरे च सः। 34 उस समय देवी पार्वती ने कुपित हुए अपने पतिदेव भगवान पशुपति को रोका। देवी के द्वारा भगवान शंकर के रोक दिए जाने पर शुक्राचार्य उनके पुत्र भाव को प्राप्त हुए। 34 देव्युवाच हिंसनीयस्त्वया नैव मम पुत्रित्वमागतः न हि देवोदरात् कश्चनिः श्रितो नाशं रक्षति। 35 देवी पार्वती ने कहा, प्रभु अब यह शुक्र मेरा पुत्र हो गया, अतः आपको इसका विनाश नहीं करना चाहिए। देव जो आपके उदर से निकला हो, ऐसा कोई भी पुरुष विनाश को नहीं प्राप्त हो सकता। 35 ततः प्रीतो भवो देव्याः प्रहसाश्चेदं ब्रवीत गच्छ त्वेष यथा कामिति राजन पुनः पुनः। 36 यह सुनकर महादेव जी पार्वती पर बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बारंबार कहने लगे, अब यह जहाँ चाहे जा सकता है। 36
ततः प्रणम्य वर्दम देव देवी मुमा तथा उष्णा प्राप्त तद्धीमान गतिमिष्टा महामुनि। 37। तदनंतर बुद्धिमान महामुनि शुक्राचार्य ने वरदायक देवता महादेव जी तथा उमा देवी को प्रणाम करके अभीष्ट गति प्राप्त कर ली। 37। एतत् ते कथितं तात भार्गवस्य महात्मनः चरितं भरतश्रेष्ठ यन्मा त्वं परिपृच्छसि। 38। भरतश्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, तुमने जैसा मुझसे पूछा था उसके अनुसार मैंने यह महात्मा भृगुपुत्र शुक्राचार्य का चरित्र तुमसे कह सुनाया। 38। एति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि भार्गव समागमे 19-अधिक 289। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में महादेव जी और शुक्राचार्य का समागम विषयक 289वां अध्याय पूरा हुआ। 289। तारांकन कहते हैं, किसी समय असुरगण देवताओं को कष्ट पहुंचाकर भृगु पत्नी के आश्रम में जाकर छिप जाते थे। असुरों ने माता कहकर उनकी शरण ली थी और उन्होंने पुत्र मानकर उन सबको निर्भय कर दिया था। देवता जब असुरों को दंड देने के लिए उनका पीछा करते हुए आते, तब भृगु पत्नी के प्रभाव से उनके आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाते थे। यह देख समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भुवन पालक भगवान विष्णु ने देवताओं और दैवी संपत्ति की रक्षा के लिए चक्र उठाया तथा असुरों एवं आसुर भाव के उत्थान में योग देने वाली भृगु पत्नी का सिर काट लिया। उस समय मरने से बचे हुए असुर भृगुपुत्र उष्णा की शरण में गए। उष्णा माता के वध से खिन्न थे, इसलिए उन्होंने असुरों को अभयदान दे दिया। तभी से वे देवताओं की उन्नति के मार्ग में असुरों द्वारा बाधाएं खड़ी करते रहते हैं। पराश गीता का आरंभ। पराश मुनि का राजा जनक को कल्याण की प्राप्ति के साधन का उपदेश। युधिष्ठिर उवाच अतः पर महाबाहो यच्छ्रेयस्तद्वदस्मे न तृप्यामृतस्यैव वचसस्ते पितामह। 1। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहु पितामह, अब इसके बाद जो भी कल्याण प्राप्ति का उपाय हो वो मुझे बताइए। जैसे अमृत पीने से मन नहीं भरता, उसी तरह आपके वचन सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती है। 1। कि कर्म पुरुषः कृत्वा शुभं पुरुषसतम् श्रेयः परम वाप्नोति प्रेत्य चेह च तद्वद। 2। पुरुष प्रव, इसीलिए मैं पूछता हूँ कि पुरुष कौन सा शुभ कर्म करे तो इसे इस लोक और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, यह मुझे बताने की कृपा करें। 2। भीष्म उवाच अत्र ते वर्त्यष्यामि यथा पूर्वं महायशाः पराश महात्मानं पप्रच्छ जन को नृप। 3। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भी मैं तुम्हें पूर्ववत एक प्राचीन प्रसंग सुनाऊंगा। एक समय महायशस्वी राजा जनक ने महात्मा पराश मुनि से पूछा कि श्रेयः सर्वभूतानामस्मिन् लोके परत्र च प्रतिपतव्यम तद भगवान प्रब्रवीतु में। 4। मुने, कौन सी ऐसी वस्तु है जो समस्त प्राणियों के लिए इहलोक और परलोक में भी कल्याणकारी एवं जानने योग्य है, उसे आप मुझे बताइए। 4। ततः स तपसा युक्तः सर्वधर्म विधानवित् नृपायनुग्रहं न मुनिर्वाक्यमथ ब्रवीत। 5। तब संपूर्ण धर्मों के विधान को जानने वाले वे तपस्वी मुनि राजा जनक पर अनुग्रह करने की इच्छा से इस प्रकार बोले। 5। पराश उवाच धर्म एव कृतः श्रेयाने लोके परत्र च तस्माद्धि परम नास्ति यथा प्राहुर्मनीषिणः। 6। पराशर जी ने कहा, जैसा कि मनीषी पुरुषों का कथन है, धर्म का ही विधिपूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो वो इहलोक और परलोक में भी कल्याणकारी होता है। उससे बढ़कर दूसरा कोई श्रेय का उत्तम साधन नहीं है। प्रतिपद्य नरो धर्मं स्वर्गलोके मह्यते धर्मात्मकः कर्मविधिर्देहिना नृपसतिम्। 7। नृपश्रेष्ठ,
धर्म को जानकर उसका आश्रय लेने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। वेदों में जो सत्यम वद, धर्मम चर, यजेत, जुहुयात इत्यादि वाक्यों द्वारा मनुष्यों का कर्तव्य विधान किया गया है, वही धर्म का लक्षण है। 7 तस्मिनाश्रमिनः सन्तः स्वकर्माणि कुरुते। 8 सभी आश्रमों के लोग उस धर्म में ही स्थित रहकर इस अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। चतुर्विधा ही यात्रा तात विधीयते, मर्त्या यत्रावतिष्ठन्ते सा च कामात् प्रवर्तते। 9 तात इस लोक में 4 प्रकार की जीविका का विधान है। ब्राह्मण के लिए यज्ञादि कराकर दक्षिणा लेना, क्षत्रिय के लिए कर लेना, वैश्य के लिए खेती आदि करना और शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा करना। मनुष्य इन्हीं 4 प्रकार की जीविकाओं का आश्रय लेकर रहते हैं। वो जीविका दैवेच्छा से चलती है। 9 सुकृता सुकृत कर्म निषेव्य विविधः क्रमः, दशार्थ प्रविभक्ताना भूतानन बहुधा गति। 10 जो प्राणी नाना प्रकार के क्रम से पुण्य और पाप कर्म का सेवन करके पंचत्व को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात स्थूल शरीर का त्याग कर देते हैं, उनको मिलने वाली गति नाना प्रकार की बताई गई है। 10 सौवर्ण राजतम चापी यथा भाण्डम निशिक्यते तथा निशिक्यते जंतुः पूर्व कर्मवशानुगा। 11 जैसे तांबे आदि के बर्तनों पर जब सोने और चांदी की कलई चढ़ा दी जाती है तब वे वैसे ही दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार पूर्व कर्मों के वशीभूत प्राणी पूर्वकृत कर्म से लिप्त रहता है। पुण्य कर्म से लिप्त होने के कारण वो सुखी होता है और पाप से लिप्त होने के कारण उसे दुख उठाना पड़ता है। 11 नाभिजात जायते किचना कृत्वा सुखमेधते सुकृतर विदते सौख्यम प्राप्य देहशे नर। 12 जैसे बिना बीज के कोई अंकुर पैदा नहीं होता, उसी प्रकार पुण्य कर्म किए बिना कोई सुखी या समृद्धिशाली नहीं हो सकता। अतः मनुष्य देह त्याग के पश्चात पुण्य कर्मों के फल से ही सुख पाता है। 12 दैवम तात न पश्यामि नास्ति दैवस्य साधनम, स्वभावतो ही संसिधा देवगंधर्वदानवा। 13 तात इस विषय में नास्तिक कहते हैं, मैं प्रारब्ध को प्रत्यक्ष नहीं देख पाता तथा प्रारब्ध के अस्तित्व का सूचक अनुमान प्रमाण भी नहीं है, किंतु देवता, गंधर्व और दानव आदि योनियां तो स्वभाव से ही प्राप्त होती हैं। प्रेत्य जातिकृत कर्म न स्मरन्ति सदा जना, ते वै तस्य फल प्राप्तो कर्म चापि चतुर्विधम। 14 इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि मर कर गए हुए प्राणी पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को सदैव याद नहीं रख सकते, किंतु जब किसी पूर्वकृत कर्म का फल प्राप्त होता है तब वे ही लोग सदा मन, वाणी, नेत्र और क्रिया द्वारा किए हुए 4 प्रकार के कर्मों का स्मरण करते हैं, अर्थात यह कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल इस रूप में प्राप्त हुआ है। लोकयात्रा श्रेष्ठैव शब्दो वेदाश्रयः कृतः, शान्त्यर्थ मनसस्तात नैतद् वृद्धानुशासनम्। 15 तात नास्तिक लोग जो यह कहते हैं कि लोकयात्रा के निर्वाह और मन की शांति के लिए वेदोक्त शब्दों को प्रमाण माना गया है, अर्थात वेदों में जो कर्म करने का विधान है वो तो असमर्थ पुरुषों के जीविका निर्वाह के लिए है, और जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म की चर्चा आई है वह दुखी मनुष्यों के मन को धीरज बढ़ाने के लिए है। परंतु यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि पतंजलि आदि ज्ञानवृद्ध पुरुषों ने ऐसा उपदेश नहीं किया है। पतंजलि ने तद्विपाको जात्या और भोगा इस सूत्र के द्वारा जाति, जन्म, आयु और सुख दुख रूप भोग को पूर्वकृत कर्म का फल बताया है। 15 चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम कुरुते यादृश कर्म तादृश प्रतिपद्यते। 16 मनुष्य नेत्र, मन, वाणी और क्रिया के द्वारा 4 प्रकार के कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल पाता है। 16 निरंत च मिश्रन च लभते कर्म पार्थिव
कल्याण यदि वा पाप न तु नाशोस्य विद्यते। 17 मनुष्य कर्म के फल रूप से कभी केवल सुख, कभी सुख दुख दोनों को एक साथ प्राप्त करता है। पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्यों न हो, फल भोगे बिना उसका नाश नहीं होता। 17 कदाचित् सुकृत तात कूत्स्थमिव तिष्ठति मज्जमानस्य संसारे यावत् दुःखाद् विमुच्यते। 18 ततो दुःखक्षयं कृत्वा सुकृत कर्म सेवते सुकृतक्षयाच दुष्कृत तद विद्धि मनुजाधिप। 19 तात संसार सागर में डूबते हुए मनुष्य का पुण्य कर्म कभी कभी तब तक स्थिर जैसा रहता है जब तक कि दुख से उसका छुटकारा नहीं हो जाता। तदनंतर दुख का भोग समाप्त कर लेने पर जीव अपने पुण्य कर्म के फल का उपभोग आरंभ करता है। जब पुण्य का भी क्षय हो जाता है तब फिर वो पाप का फल भोगता है। नरेश्वर, इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। दमः क्षमा धृति तेजः संतोषः सत्यवादिता फ्रीर्हिंसा व्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावहा। 20 इंद्रिय संयम, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्यभाषण, लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यसन का अभाव तथा दक्षता, ये सब सुख देने वाले हैं। 20 दुष्कृते सुकृते चापि न जंतुर्नियतो भवेत् नित्यं मनः समाधाने प्रयतेत विचक्षणः। 21 विद्वान पुरुष को जीवन पर्यंत पाप या पुण्य में भी आसक्त न होकर अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। 21 नायं परस्य सुकृत दुष्कृत चापि सेवते करोति यादृश कर्म तादृश प्रतिपद्यते। 22 जीव दूसरे के किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म को नहीं भोगता, वो स्वयं जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। 22 सुख दुःखे समाधाय पुमानेन गच्छति अन्येनैव जनः सर्वः संगतो यश्च पार्थिवः। 23 विवेकी पुरुष सुख और दुख को अपने भीतर विलीन करके अन्य मार्ग से अर्थात मोक्ष प्राप्ति के मार्ग द्वारा चलता है। जो स्त्री, पुत्र और धन आदि में आसक्त हैं, वे सब संसारी जीव उससे भिन्न दूसरे ही मार्ग पर चलते हैं, अतः जन्मते और मरते रहते हैं। 23 परेशा यदसूयेत न तत् कुर्यात् स्वयं नरः यो ह्यसूयुस्तथा युक्तः सोवहासं नियच्छति। 24 मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करे उसको स्वयं भी न करे। जो दूसरे की निंदा करता है किंतु स्वयं उसी निंद्य कर्म में लगा रहता है, वो उपहास का पात्र होता है। भीरु राजन्यो ब्राह्मणः सर्वभक्ष्यो विद्वांश्चाशीलो वृतहीनः कुलीनः सत्याद् विभ्रष्टो धार्मिकः स्त्री च दुष्टा। 25 रागी युक्तः रमूर्खो वक्ता नृपहीन च राष्ट्रम् अते सवे शोच्यता यान्ति राजन् यश्चायुक्तः स्नेहहीनः प्रजासु। 26 डरपोक क्षत्रिय भक्ष्याभक्ष्य का विचार न करके सब कुछ खाने वाला ब्राह्मण, धनोपार्जन की चेष्टा से रहित या अकर्मण्य वैश्य, आलसी शूद्र, उत्तम गुणों से रहित विद्वान, सदाचार का पालन न करने वाला कुलीन पुरुष, सत्य से भ्रष्ट हुआ धार्मिक पुरुष, दुराचारिणी स्त्री, विषयासक्त योगी, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला मनुष्य, मूर्ख वक्ता, राजा से रहित राष्ट्र तथा अजितेंद्रिय होकर प्रजा के प्रति स्नेह न रखने वाला राजा, ये सब के सब शोक के योग्य हैं, अर्थात निंदनीय है। 25-26 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पराशरगीतायां 90+तमोऽध्यायः 290। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशरगीता विषयक 290वां अध्याय पूरा हुआ। 290